हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मैंने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिया है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट सिंबल। अब पढ़ रहे हम वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है, वहाँ स्केलर है। दोनों में डिफरेंस ये है, वहाँ इधर की साइड स्केलर आता था, या कौन कह सकते कांस्टेंट आता। इसमें इधर क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। इसका आंसर वेक्टर में आएगा, वहाँ स्केलर आता था। तो इसको स्टूडेंट इस डिनोटेड सिंबल इससे, तो ए क्रॉस वी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ ये एन कैप डायरेक्शन होती है, वहाँ डायरेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर स्केलर आता था। इसकी डायरेक्शन इस तरह है, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी के। इसकी डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होती है, इस तरह। जैसे ये एन कैप डायरेक्शन है, ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर परपेंडिकुलर है, दोनों पर ये परपेंडिकुलर है। नेगेटिव भी होती है, सच दैट, एस टी का मतलब स्टूडेंट यहाँ, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप फ्रॉम ए राइट हैंड सिस्टम। राइट हैंड सिस्टम जानते हो स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ। राइट हैंड सिस्टम ये है, इस तरह में राइट हैंड सिस्टम है। इस तरह में राइट हैंड को इस तरह करते हैं। एक वेक्टर तो इधर है स्टूडेंट मेरे हाथ की तरफ, एक वेक्टर बी वेक्टर इधर है। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, उसकी डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ होगी, अंगूठे की तरफ। इस तरह हम समझ सकते हैं कि दाएं हाथ का जो अंगूठे का नियम है उसको पालन करते हैं। हाथ की तरफ ए वेक्टर है और उंगली की तरफ बी वेक्टर है, और डायरेक्शन किधर हो गई, अंगूठे की तरफ। ऑल्सो स्टूडेंट, मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, हमको पता है यहाँ पर एन कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिया, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा मैग्नीट्यूड एन कैप। वैल्यू रख दीजिए। ए मैग्नीट्यूड को डार्क ए से डिनोटेड किया, बी मैग्नीट्यूड को डार्क बी से, साइन थीटा, और इसका कितना होता है हेयर, सिंस हम जानते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो यहाँ से स्टूडेंट हम डायरेक्ट कभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी का, तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, नोट्स के रूप में मैंने लिखा है यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्या क्या रिजल्ट है। फर्स्ट है आइदर ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0, या तो ए इक्वल 0 होगा या बी इक्वल 0। देन थीटा नॉट डिफाइन, थीटा उस कंडीशन में डिफाइन नहीं होगा। एज 0 डिग्री हैज नो डायरेक्शन एंड इन दिस केस ए क्रॉस बी इक्वल 0 होगा। इन दोनों में से एक भी 0 हो गया तो थीटा डिफाइन नहीं होगा। थीटा को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हम 0 का इधर, सपोज ये 0 हो गया तो हम इधर 0 का डिवाइड देंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। सो ये डिफाइन नहीं है थीटा। सो क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल 0 आएगा। सेकेंड रिजल्ट है ए क्रॉस बी इज वेक्टर, ये मैंने पहले बता दिया। डॉट प्रोडक्ट में यहाँ स्केलर आता था, एक ए डॉट बी, और क्रॉस प्रोडक्ट में ये राशि कैसी आएगी, यहाँ पर वेक्टर आएगी। थर्ड है थर्ड रिजल्ट स्टूडेंट बहुत मोस्ट है, अच्छा है रिजल्ट। इफ ए क्रॉस बी इक्वल 0 हो, इम्प्लाई दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्या होगा, ए और बी पैरेलल होंगे। क्यों होंगे मैं बता देता हूँ। ये 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा, और थीटा 0 होते ही साइन 0 की वैल्यू 0, और थीटा 0 का मतलब है कैसी होगा वेक्टर, पैरेलल, या कह सकते हैं कॉलिनियर, वेयर ए बी नॉन जीरो वेक्टर है। स्टूडेंट, दोनों में कंपेयरिंग करके चलना आपको कि स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ 0 होता था तो कब ये और भी कैसे होते थे, परपेंडिकुलर, जबकि डॉट में कैसा है, पैरेलल। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ है ए क्रॉस ए इक्वल 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो ए क्रॉस ए साइन थीटा आएगा, ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 0, तो ये इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 एज या तो थीटा इक्वल 0 होगा, और स्टूडेंट यार एक वेक्टर नेगेटिव हो तो थीटा इक्वल कितना है पाई। इफ थीटा इक्वल 19 देन ए क्रॉस बी इक्वल कितना आएगा, साइन 19 की वैल्यू 1, ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। स्टूडेंट उसमें क्या होता था आपको पता है, स्केलर में किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर आता था, यहाँ पर 0 आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है कोई दो वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर इक्वल उनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस का। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा है, अभी हमने पढ़ा था, मैंने मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, यहाँ यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट 8 है आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के। हमको पता है आई जे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ आई जे के परपेंडिकुलर होते हैं, मैं समझा देता हूँ आपके लिए। इस तरह आई जे के परपेंडिकुलर, सपोज ये इधर आई एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड आई जे के, इस तरह परपेंडिकुलर होते हैं। ये 90 डिग्री के कोण तीनों 3 डायमेंशन में है। यहाँ आई क्रॉस आई करेंगे तो आई आई के साथ 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू कितनी होगी 0, सो इसकी वैल्यू 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0। अब स्टूडेंट आई क्रॉस के हम जब इसका आई का और जे का क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर होगी, आई और जे इसके परपेंडिकुलर दोनों के कैप, के कैप, तो कितना आएगा के कैप, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितना हो गई 1, जे क्रॉस के आएगा तो आई आएगा, के क्रॉस आई, ये एक चक्रीय क्रम में चल रहे आई जे के। यदि स्टूडेंट जे क्रॉस आई किया जाए उल्टा तो माइनस के आएगा, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 है ए क्रॉस बी इक्वल नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, जबकि वहाँ पर क्या होता था ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, तो यहाँ ए क्रॉस बी क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए होगा स्टूडेंट। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि उल्टा हो जाए, के क्रॉस आई कितना आ जाएगा, के क्रॉस आई इक्वल के क्रॉस जे आई जे के क्रॉस जे कितना आएगा माइनस आई। ये है स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10 और 11। अब स्टूडेंट वेक्टर का यूज क्या है, यहाँ देखिए 10 फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको कोई ट्राइंगल की 2 साइड दे दिया जाए, इस तरह मिलेगी ये साइड, ये जिनका एक ही यहाँ से एक ही जगह होगा, इधर ये वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी डिनोटेड, ए और बी वेक्टर है, एडजॉइंट साइड कह सकते हैं इनको। तो क्या होता है फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल कितना है, इसमें भी एडजॉइंट साइड है ए और बी, तो कितना है इसमें ए बी का मैग्नीट्यूड, किसका क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 11 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कब है, जब इसके डायगोनल दे दिया जाए, डायगोनल के वेक्टर, तो हाफ d1 d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, कभी गलती क्या होती है, हम इस मैग्नीट्यूड को भूल जाते हैं और क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, तो आपको पता है डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा वेक्टर आएगा, और वेक्टर एरिया तो कांस्टेंट होता है हमको पता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगाना जरूरी है। नेक्स्ट एक लॉ है, इसमें क्या वो लॉ फॉलो होते हैं जो डॉट में होते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिबिलिटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, इसमें ये लॉ फॉलो होता है, ए क्रॉस बी इक्वल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल, एक बार तो ए का बी से क्रॉस प्लस ए का सी से, और लैम्डा ए बी ए क्रॉस बी इक्वल लैम्डा ए क्रॉस लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह हम ले सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कभी कभी के इनमें फॉलोइंग ट्रू कौन सा है, फेल्स कौन सा है, तो आपको ये प्रॉपर्टी आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम
इस रूल से सॉल्व, यहाँ सपोज आपके पास ए वेक्टर इक्वल a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप दिया जाए। हम इनका डॉट प्रोडक्ट को जानते हैं, डायरेक्ट a डॉट b होता तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 c3 होता आंसर। बट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, तो आपको स्टूडेंट एक सिंबल है यहाँ पर, कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो में आई जे के ले लेते हैं, सेकंड रो में इसके क्या स्केलर प्रोडक्ट लेना है a1 a2 a3, और थर्ड रो में क्या लेना है, सेकंड जो वेक्टर है उसके स्केलर प्रोडक्ट b1 b2 b3। अब स्टूडेंट समस्या आती है, ये आपके फिजिक्स में भी आता है, तो इस तरह की कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, हिंदी में सारणिक बोलते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका एक रूल्स है स्टूडेंट सॉल्यूशन करने का। सबसे पहले आई वेक्टर के सामने की रो और कॉलम को हम इस तरह ढक लेते हैं, और 2/2 का क्या आ जाएगा इस सारणिक, तो कितना हो जाएगा a2, यह आ जाएगा a2 v3 माइनस a3 b2। अब स्टूडेंट सिंबल यदि यहाँ माइनस है, आप जे के सामने का जो कॉलम है इसको ढक लीजिए, कितना आएगा a1 b3 माइनस a3 b1। स्टूडेंट हम ये जे को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, प्लस के कैप। अब के सामने वाली रो ये है और कॉलम ये है, इसको ढक लेते हैं। इसका कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट a1 b2 माइनस a2 b1। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इस तरह भी हम लर्न कर सकते हैं इसको। अब स्टूडेंट क्या आया समझिए, हमारे पास फाइनली क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, ये आ गया। देखिए जब हमने आई लिया, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, इस तरह भी हम लर्न कर सकते हैं इसको। यहाँ कितना आएगा 23, ए बी सभी जगह लिख दीजिए, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, बहुत सिंपल है, ए बी माइनस ए बी। ऐसा नहीं स्टूडेंट ए बी से ए बी कट गया 0 ना, तो यहाँ कितना लिखना 23 माइनस इसका उल्टा कितना 32। यहाँ कितना लिखना है स्टूडेंट 31 माइनस 30। यहाँ कितना लिखना है 12 माइनस 21, इनका उल्टा। इस तरह भी आप लर्न कर सकते हैं फॉर्मूले को, बहुत सिंपल है। तो ऑल फॉर्मूले कंप्लीट है स्टूडेंट। ये सभी फॉर्मूले का यूज एक्सरसाइज 10.4 के सॉल्यूशन में काम आएंगे ऑल फॉर्मूले। थैंक्स स्टूडेंट।